माह ज़िलहिज्जा की 10 तारीख में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत की अदायगी के तौर पर पूरी दुनिया में कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं। अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा कौन सी कुर्बानी को मिलता है, सवाल ये पैदा होता है। बेशुमार लोग अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियाँ पेश करते हैं। क्या सारी कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलीशान में आपकी निगाहों के सामने रखूं, जितने लोग रोए ज़मीन पे अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियाँ पेश करते हैं, क्या वाकई सारे लोगों की कुर्बानियाँ पेश करने पर कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती हैं? नबी कौनैन का फरमान आलीशान सुनते चले। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती। सहाबा इकराम ने बारगाह रसूल में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, नंबर 1, जिसके वालिदैन उससे राजी नहीं, अल्लाह उसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में मकबूल नहीं फरमाता। जिसके वालिदैन उससे राजी नहीं, अल्लाह उसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में मकबूल नहीं फरमाता। पता चला। नंबर 2, जो नशा करता है यानी शराब पीता है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं शराबी की कुर्बानी को अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल नहीं फरमाता। नंबर 3, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जो शख्स किसी पे एहसान करता है, एहसान करने के बाद एहसान जतला देता है, नबी कौनैन फरमाते हैं अल्लाह ऐसे शख्स की कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। कौम के जवानों जरा देखो तो सही, अगर माँ बाप नाराज है अल्लाह कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता। तो पता चला कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले हमें रूठे हुए माँ बाप को राजी करना होगा। माँ बाप को राजी करने के बाद फिर जानवर को ज़िबा करना होगा। और अगर माँ बाप राजी नहीं है, हमने अल्लाह की बारगाह में एक कुर्बानी नहीं 100 कुर्बानियां भी पेश कर दी, एक कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। कुर्बानी अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल कराना है तो हमें अपने माँ बाप को पहले राजी करना होगा। माँ बाप अगर राजी हैं तो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। माँ बाप अगर राजी नहीं तो एक कुर्बानी नहीं, सूफिया फरमाते 1000 कुर्बानी कर दो, एक कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। लेकिन अगर माँ बाप राजी होंगे, फिर उसके बाद मेरी कौम का जवान अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करेगा। माँ बाप राजी होंगे, फिर उसके बाद मेरी कौम का जवान अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करेगा। तो याद रखना, जिस जानवर को वो कुर्बान करेगा, उस जानवर के जिस्म पे जितने बाल होंगे अल्लाह उन बालों के सदक़े में उतनी नेकियां उसको अता फरमाएगा। ये कब होगा जनाब? जबकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। माँ बाप अगर राजी नहीं है तो सैकड़ों कुर्बानियां करते चलो, लेकिन तुम्हारी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होंगी। हमने देखा है मुआशरे के अंदर, आप भी अपने गिरेबानों में झांक करके देखो, आपकी बस्तियों में टेंट लगाए जाते हैं और उन टेंट के अंदर बहुत सारे ऐसो अकरबा आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हमारे मिलने वाले भी आते हैं। लेकिन अगर कोई नजर नहीं आता तो वहाँ उसका बाप नजर नहीं आता, वहाँ उसकी माँ नजर नहीं आती। मेरी कौम के जवानों, ये लंगर लुटाने का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत ज्यादा एहतमाम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तो फिर तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। माँ बाप अगर राजी नहीं है तो फिर तुम्हें कुर्बानी करने से क्या फायदा होगा? कौम के जवानों में गुजारिश करूंगा आपसे, कुर्बानियां पेश करने से पहले, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां पेश करने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। अपने माँ बाप को राजी करने के बाद अगर तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करोगे तो फिर परवरदिगारे आलम तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। और वो जानवर मैदान महशर में, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैदान महशर में वो जानवर अपने खुरों के जरिए, अपने सींगों के जरिए और अपनी खाल के जरिए वो जानवर तुम्हें पुलसिराज से उतार के जन्नत की तरफ लेकर के जाता हुआ नजर आएगा। ये कब होगा? जबकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। माँ बाप अगर राजी नहीं होंगे तो फिर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। माँ बाप को राजी कीजिएगा। माँ बाप अगर राजी होंगे तो फिर कुरान की तिलावत भी आप करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। ये अलग बात है। नमाजें आप पढ़ते हैं, रोजा आप रखते हैं, ज़कात आप देते हैं, सदका व खैरात आप करते हैं, लेकिन माँ बाप अगर राजी नहीं है, ये सारी इबादत फजूल हैं। माँ बाप अगर राजी हैं, नमाजें भी कबूल होंगी, रोजा भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी, सदका व खैरात भी कबूल होगा। कब? जबकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। नबी कौनैन ने क्या फरमाया? पहला वो शख्स जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाएगा। और दूसरा वो शख्स जो कि शराब पीता है, शराब पीने से पहले एक बात याद रखें, जब तक के शराब की हुर्मत मंजरे आम पर नहीं आई थी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम नहीं करार दिया था। लोग शराब पिया करते थे। आज मुआशरे के अंदर लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद मियां कुर्बानी के अय्याम आते हैं, कुर्बानी करते हुए नजर आते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं शराबी की कुर्बानी को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अगर शराब आप पीते हैं तो खुदारा आप शराब पीना छोड़
छोड़ दीजिएगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिएगा। जब आप तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, मेरा रब तुमको माफ फरमा देगा। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। चाहे कितना बड़ा गुनाहगार बन रहा हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब तौबा करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। शराब पीने से तौबा कीजिएगा, इस्तिग़फ़ार कीजिएगा और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश कीजिएगा। यार याद रखें, आज इंसान शराब पीता है। हज़रत अली का एक कौल मुझे याद आता है। हज़रत अली फरमाते हैं, अगर एक तालाब में एक कतरा शराब का डाल दिया जाए और उस तालाब को खुश्क कर दिया जाए, फिर उस तालाब के अंदर हरी दूबर जम के आए, हरी घास जम के आए, हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अपने जानवरों को चरने के लिए उस जगह पे नहीं छोड़ूंगा। आप अंदाजा तो करें, शराब की बोतलें जिनके शिकम में जाती हैं, शराब की बोतलें जिनके पेटों में जाती हैं, उनके पेट की गंदगी का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपकी सहनियत को करीब करके आपको बताता हुआ चलूं, इसलिए कि एक बच्चे का इंतकाल होता है, उसके बाप ने अपने हाथों से दफन किया। रात में ख्वाब के आलम में देखा कि बच्चा ख्वाब के आलम में अपने बाप के पास आया और जैसे ही बाप ने अपने बेटे के सर को देखा तो सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। बेटे से पूछा, बेटा मैंने जब तुम्हें दफन किया था तो तुम्हारे बाल तो काले थे, ये चांदी तुम्हारे बालों पे कहां से उतर आई, ये सफेदी तुम्हारे बालों पे कहां से आ गई। उस बच्चे ने जवाब दिया था, बाबा तुमने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बाप की चीख निकल गई, कहा मेरे लाल मेरे लगते जिगर बता तो सही, मैंने तेरे साथ क्या गलत किया है, मैंने तेरे साथ क्या गुनाह किया है, मैंने तेरे साथ कौन सा गलत काम किया है। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा कहने लगा, बाबा जब मेरा इंतकाल हो गया था तुमने मेरी कब्र को शराबी की कब्र के बराबर में बना दिया था। उसकी कब्र में आग के शोले दहकाए जाते हैं, आग के शुआएं निकलती हैं, जिसकी लपट मेरी कब्र तक आती है, मेरे बाल सफेद हो गए। अल्लाहु अकबर। तो करो कि शराब पीने वालों के लिए कैसे कैसे अजाब हैं। अगर शराबी बगैर तौबा किए जानवर को ज़िबा कराता है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते कि शराबी की कुर्बानी को अल्लाह मकबूल नहीं फरमाता। अगर चाहते हो कि आपकी कुर्बानी को अल्लाह की बारगाह में मकबूल किया जाए, अगर चाहते हो कि आपकी कुर्बानी मकबूलियत का दर्जा पाए, तो मैं उन हज़रात से गुजारिश करूंगा जो शराब पीने के आदी हैं, बदलो अपनी रविश को, बदलो अपनी आदत को। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने जब फरमाया था ना कि शराब हराम है, शराब हराम है, और मुनादी ने आकर के निदा दी थी कि नबी कौनैन का फरमान है कि शराब हराम है। लोगों के लबों से जाम लगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद अरबी का फरमान क्या सुना, नबी कौनैन का ऐलान क्या सुना। सारे लोगों ने कीमती शराबों को नालियों में बहा दिया था और ये कहा था हमें आज के बाद ये दुनिया की जाम नहीं चाहिए, बल्कि मोहम्मद अरबी के हाथों से मैदान महशर में हौज़ कौसर पे जाम चाहिए। अगर आपको भी हौज़ कौसर पे जाम चाहिए ना, तो फिर शराब से तौबा करना पड़ेगी, आपको इन अयाशियों से तौबा करना पड़ेगी। अल्लाह के हबीब का फरमान सुनते चले। नंबर एक, जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं, उसकी कुर्बानी को अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल नहीं फरमाएगा। नंबर दो, जो शराब पीने का आदी है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। नंबर तीन, अगर आपने किसी पे एहसान किया, आपने किसी पे एहसान किया और एहसान करने के बाद उसको एहसान जतला दिया, तो फिर अल्लाह आपकी भी कुर्बानी को अपनी बारगाह में मकबूल नहीं फरमाएगा। मेरी कौम के जवानों, अगर किसी के तुम काम आ जाओ तो ये सोच के काम ना आना कि बदले में ये भी हमारे काम आएगा ना। अगर किसी के साथ तुम नेकी करो तो ये सोच के करना कि दुनियादार हमें सिला दे ना दे, मगर परवरदिगार आलम हमें जरूर सिला देगा। और नेमुल बदल देने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह की जात है जो आपको अच्छा बदला अता फरमाएगा, नेमुल बदल अता फरमाएगा। बंदों पे एहसान करने के बाद कभी ये न जताना कि हमने तुझ पे एहसान किया है। और मैं गुजारिश करूंगा उन हज़रात से भी जिन पे एहसान किया जाता है, अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा किया करें, इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं आप अगर किसी का शुक्रिया अदा करेंगे परवरदिगार आलम आपसे राजी हो जाएगा। पहली बात, जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरी बात, जो शराब पीने का आदी है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह उसकी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा जो कि एहसान करने के बाद अपना एहसान जतला दिया करता है। कुर्बानी अल्लाह की रिज़ा के लिए करें, गरीबों के खाने का इत्तेमाम किया करें। ये नहीं कि अच्छा अच्छा आपने फ्रीजर में रख लिया और फिर जो बचा उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। ये सारा गोश्त अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए गरीबों में तकसीम करो। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम की बारगाह में, नबी कौनैन की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है। मेरे
और आपके पैगंबर ने फरमाया था, बेहतरीन मुसलमान वो है जो सलाम का जवाब भी दे और गरीबों का खास ख्याल भी रखे, गरीबों के खाने का इत्तेमाम भी करे, मसाकीन के खाने का इत्तेमाम भी करे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अगर आपको तौफीक दे आप कुर्बानी कीजिएगा, लेकिन कुर्बानी के अय्याम में गरीबों का खास ख्याल रखिएगा, यतीमों का खास ख्याल रखिएगा और तमाम मसाकीन को अपने घर पे मेहमान बना करके बुलाइएगा। आप अपने घर में इन तमाम अफराद को बुलाएंगे, अल्लाह आपके इस अमल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएगा। परवरदिगार आलम मैदान महशर में आपको इसका सिला अता फरमाएगा।